नमस्कार दोस्तों, ये जो कूलर हमारा है उषा कंपनी का अच्छा कूलर है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है। शायद ये थोड़ा बीमार हो गया है कि ये प्रॉपरली ठंडा नहीं कर पा रहा है। मतलब पूरी ठंडी हवा जितनी आनी चाहिए उतनी नहीं आ रही है। तो मैंने सोचा चलो इसको देखते हैं कि ठंडी क्यों नहीं आ रही। जब मैंने देखा इसमें पानी है कि नहीं है, पानी तो इसमें बराबर है और मोटर भी इसकी सही है, चल रही है। पानी ऊपर आ भी रहा है कि नहीं, पानी ऊपर काफ़ी आ रहा है। आप देखेंगे तो पानी ऊपर का टैंक पूरा भरा हुआ है, मतलब नीचे से ऊपर पानी आ रहा है। लेकिन यदि हम इसको देखेंगे ध्यान से तो आपको पता लगेगा कि इसमें से जो पानी जा रहा है, तो आप ये पीछे से देखेंगे इसको हम थोड़ी सी देर के लिए बंद कर देते हैं, जिससे कि आपको मेरी पूरी प्रॉपर आवाज़ सुनाई दे। यदि हम इसको ध्यान से देखेंगे, आप देखिए, ध्यान से देखिए, इधर से ये देखिए, दिख रहा होगा आपको, ये जो लाइन आपको दिख रही है ये पूरी की पूरी सूखी रह जा रही है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये भी पूरी की पूरी सूखी रह जा रही है। और यहाँ से नीचे का पार्ट भी थोड़ा सा सूखा है, ये एक पोर्शन सूखा है, इधर दो लाइनें सूखी हैं। साइड में हम जाके देखें तो साइड में भी थोड़ा सा एक लाइन सूखी आ रही है। इस साइड हम जाके देखें तो इस साइड भी देखिए थोड़ा सा सूखा आ रहा है। अब ये सूखा क्यों आ रहा है? क्योंकि ऊपर का टैंक तो पूरा भरा रहा है, लेकिन इसका क्या मतलब कि इसके सर्कुलेशन में कहीं प्रॉब्लम है। मतलब पानी जो नीचे जा रहा है वो कहीं ना कहीं ब्लॉक हो रहा है, इसमें यहाँ पे रुकावट आ रही है। तो यदि हम इसको फिर से सीधा करें तो अब हम एक काम कर सकते हैं, जैसे हॉस्पिटल में होता है, जो डॉक्टर्स करते हैं कि यहाँ पे कोई छेद है, वहाँ से पानी नीचे जा रहा है और यहाँ का कोई छेद जो है वो बंद है। ये वाला छेद, यहाँ पे जो छेद है वो बंद हो गया है। तो हम क्या करें, पहले नंबर पे ये कर सकते हैं कि जो खुला वाला छेद है वहाँ से थोड़ा सा पाइप लगा दें और पाइप लगा के पानी इधर गिरा दें, या कोई सुतली ले लें, सुतली रस्सी, उसको हम इधर चिपका दें और उसका सिरा इधर ला दें, तो वो सुतली के माध्यम से पानी इधर आ जाएगा। दूसरा तरीका ये बाईपास, इसको बोलते हैं बाईपास कर लें। या तीसरा तरीका ये है कि इसमें देखेंगे, खोलेंगे हम तो यहाँ लाइन से बारीक बारीक छेद दिए हुए हैं। हो सकता है, हो नहीं सकता, बल्कि ऐसा है कि जहाँ से पानी नहीं जा रहा वो वाला छेद बंद है। तो हम कोई ऐसी सीख ले लें, कोई मैं इसमें रखी है मैंने छोटी छोटी सीख, कोई सी भी इस तरह की सीख से, लकड़ी की सीख से हम उसको खोल सकते हैं और वो पानी नीचे जा सकता है। कौन सा तरीका ठीक रहेगा आपको? क्या ये बाईपास वाला, या सुतली वाला, या इसमें छेद करने वाला? लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि हमने यदि इसको छेद करके ठीक भी कर दिया तो हमने बीमारी तो ठीक कर दी, लेकिन बीमारी का कॉज ठीक नहीं किया, कारण ठीक नहीं किया। तो हो सकता है 2-3 महीने बाद, 6 महीने बाद या 1 साल बाद दूसरा कोई छेद ब्लॉक हो जाएगा और बीमारी तो फिर से शुरू हो जाएगी। बस यही तो हमारे साथ भी हो रहा है। हम बीमारियों को ठीक कर रहे हैं, लेकिन बीमारी के कॉज को नहीं ठीक कर रहे कि हम बीमार पड़े ही क्यों। यदि हम बीमार पड़ने का कारण ढूंढ लेंगे तो बीमार पड़ना बंद हो जाएंगे। लेकिन यदि हम बीमारियों का इलाज करेंगे तो वो इधर से इलाज करेंगे, दूसरी जगह से हो जाएगी, दूसरी से तीसरी जगह से हो जाएगी। पूरी ज़िंदगी हम बीमारियों का इलाज करते करते ही बीतेगा। कभी ये वाला छेद बंद होगा इसका, कभी दूसरा छेद बंद, क्योंकि हमने छेद बंद होने का कारण नहीं ढूंढा और उस पर काम नहीं किया। यदि हम देखें तो इस कूलर में हमको बाईपास करने से ज़्यादा अच्छा ये कि हम देखें छेद बंद हो क्यों रहा है। आखिर हम तो इसमें पानी डालते हैं, छेद तो बंद होना नहीं चाहिए, छेद क्यों बंद हो रहा है? तो यदि आप देखें, आप जरा इधर आएँ, 1 मिनट, जरा एक मिनट इधर आ जाएं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आपका, ज़रा सा तो आ जाएं यार, आप वहीं के वहीं खड़े हुए हो, आ जाओ। हाँ, थोड़ा और पास आइए। ये देखिए, इसका कारण देख रहे हैं आप? ये दोनों सीख में हटा देता हूँ फ़िलहाल। चलिए थोड़ा और पास आ जाइए। ये देखिए, यदि हम इसका ऑपरेशन करेंगे और अंदर जाके स्कैन करके देखेंगे तो हम पाएंगे कि इसमें कारण क्या है। जो इसके छेद हैं वो काफ़ी जगह से बंद हो रहे हैं। ये देखिए पीछे छेद है और ये छेद काफ़ी जगह से बंद हो जा रहे हैं, कई छेद बंद हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से देखिए, इस साइड आइए और इस साइड के भी देखिए, ये देखिए आपको दिख रहा है, ये वाला छेद देखिए, ये तो कितना बंद है। ये देखिए इसमें बिल्कुल कचरा जैसा जमा हुआ है। ये वाला तो पूरा ही ब्लॉक हो गया है।
ये फिर भी खुला है, ये देखिए ये भी ब्लॉक हो गया है, वो भी ब्लॉक हो गया है। और इसके पीछे के साइड के जहाँ से पानी बिल्कुल जाना बंद हो गया है, वहाँ अपन जाके देखेंगे तो वहाँ के भी कई छेद बंद हो गए। उसका बंद होने का कारण क्या है, हमें ये ढूंढना पड़ेगा कि बंद होने का कारण क्या है। तो हम देखेंगे कि जब पानी ऊपर आता है, पानी यहाँ से ऊपर आता है। देखिए इसको चला के देखता हूँ, मैं आपको चला के दिखाता हूँ मैं। ये देखिए पानी यहाँ से आने लगा, और पानी जब आ रहा है तो यहाँ से पानी ऊपर आ रहा है, और जब पानी नीचे चला जाता है और इसको हम बंद कर दें तो इसमें सिस्टम बहुत अच्छा दिया है कंपनी का कूलर, इसलिए कि पानी आता है तो पानी डायरेक्ट नीचे नहीं जाता है, पहले इसमें भरा रहता है। वो भरा रह के या दांते दिए हुए हैं, मतलब कि एक टाइम के बाद प्रॉपर वो सभी उधर से गिरता है, पूरे में पानी जाए जिससे, इसलिए उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि उसके बाद जब वो पूरा ये वाला टैंक भर जाएगा उसके बाद वो उस वाले टैंक में जाएगा। ये देखिए, अब आप देखिए ये टैंक जब भर जाएगा तो यहाँ से ये दांतों से यहाँ पे नीचे ये जाएगा। तो ये सिस्टम है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पानी जब ये भरा है, अपन ने कूलर चला रहे हैं और यहाँ से पानी ऊपर आ रहा है देखिए, और पानी ऊपर आने के बाद यदि हम इस कूलर को बंद करके रख देते हैं, क्योंकि अब हमारा यूज़ नहीं है, कुछ दिन में बारिश आ जाएगी, ठंड आ जाएगी और इसका यूज़ भी ख़त्म हो जाएगा, और जब रात को भी हम यूज़ करते हैं दिन भर इसको बंद भी रखते हैं, तो ये बंद हो जाएगा, पूरा पानी नीचे चला जाएगा। लेकिन आप ये देख रहे हैं, ये क्या दिख रहा है आपको, वाइट, ये आप देखेंगे तो पाएंगे कि ये एक लेयर जैसी जमी हुई है। ये लेयर में आप देखिए ऐसे चिप्स निकल रहा है, ये चिप्स, और यही चिप्स जो है वो नीचे जाके, इस चिप्स जो है वो यहाँ से नीचे जा रही है, और नीचे जाने के बाद ये इसके अंदर आ रही है, और इसके अंदर ये चिप्स आने के बाद इसको ब्लॉक कर दे रहा है। सीधी सी बात ये है, और ये हमारा छेद ब्लॉक हो रहा है। ये देखिए ये चिप्स पड़ी है ना, ये चिप्स पड़ी है, ये चिप्स जो है वो छेद ब्लॉक कर रही है। कारण ये नहीं है कि वो यहाँ से इसका बाईपास कर दिया जाए, कारण ये नहीं है कि यहाँ से इसका छेद तो खोल दिए जाएंगे, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो फिर से आ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चिप्स यहाँ पड़ी हुई है और बहुत सारी चिपकी भी हुई है। आप यदि इसको खुरचेंगे तो ये अभी ऐसे निकलना शुरू हो जाएगी, यहाँ से ये चिपकी हुई है, धीरे धीरे फिर ये टूटेगी और फिर इसमें जाके अटकेगी, फिर ये टूटेगी। हम मतलब कॉज तो दूर ही नहीं कर रहे, बाईपास पे बाईपास उधर से करे जा रहे हैं, चिप्स तो इधर बने जा रही है। अब ये चिप्स क्यों बन रही है, एक्चुअली हमारे यहाँ जो पानी ऊपर की टंकी से आ रहा है वो शायद काफ़ी मैला पानी है, वो गंदा पानी है, वो सभी के आता है और सभी के कूलर में 1 साल बाद ऐसा जम जाता है। इसका क्या मतलब है, वो पानी में धूल जमी है और वो पानी में काफ़ी गंदगी है और वो यहाँ पे एक लेयर जमा रही है। तो हमारे घर में तो एक फ़िल्टर लगा है जो फ़िल्टर कर देता है, और वो बोरिंग का पानी अलग भी आता है, उसको हम फ़िल्टर कर लेते हैं। लेकिन ये जो पानी ऊपर की टंकी से आ रहा है, ये पानी काफ़ी गंदा पानी है और ये एक परत जमा रहा है, और ये परत जो है वो इसके चिप्स बन रहे हैं, और चिप्स यहाँ से छेद में अटक रहे हैं, और छेद में अटकने की वजह से पानी नीचे नहीं जा पा रहा पूरा। मान लीजिए कि ये एरिया किडनी का एरिया है, और ये किडनी में प्रॉपर ब्लड नहीं जाने के कारण ये जो है वो हमको दर्द होना शुरू हो गया, और धीरे धीरे हम क्या करें कि डायलिसिस कराने लग जाएं, ये सब करने लग जाएं। लेकिन उसका कारण ये नहीं, या बाईपास करवा लें, यदि हार्ट है तो हम बाईपास करा लें, क्योंकि ब्लॉकेज हमने देख लिया है, ब्लॉकेज हम निकाल भी देंगे इसके तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो चिप्स फिर से जाके कहीं ना कहीं किसी न किसी छेद में फंस जाएंगे। ये आप समझ गए। अब आगे करना क्या है ये अपन देखते हैं, वापस वहीं चलते हैं, ठीक है। अब वहीं वापस चलते हैं जहाँ से अपन ये कैमरे लगा था। आप यहीं खड़े हो जाइए, मैं आपको अब यहीं से आगे की बात बताता हूँ। देखिए आप आ नहीं रहे थे, आने के बाद आपको कितनी अच्छी चीज़ मालूम पड़ी, और ये यदि लेसन आप समझ लेंगे तो आपको ज़िंदगी में बीमारी का इलाज नहीं कराना पड़ेगा, बल्कि बीमारी होगी ही नहीं। अरे तो आप बैठ तो जाइए जी, बैठिए, संभाल के, हाँ बैठ गए। थोड़े से पैरों में दिक्कत आ रही, मुझे लगता है झुनझुनी चढ़ रही है आप, इसीलिए वो आप बैठने में थोड़ी दिक्कत जा रही है आपको। कोई बात नहीं, अपन सब इलाज कर लेंगे। ये जो है ये नज़ारा आपको मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि इसके माध्यम से मैं अपने शरीर को समझाना चाहता हूँ, आपके शरीर को और हमारे सबके शरीर को समझाना चाहता हूँ कि हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि इसके अंदर पानी गंदा आ रहा है,
और वो ऊपर आके जम रहा है और एक चिप्स बन रही है। चिप्स जो है वो छेद में फंस रही है और छेद में फंसने की वजह से पानी नीचे नहीं जा रहा है। और पानी यदि ब्लड मान लें तो वो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है और जिस भी ऑर्गन पे, मतलब जिस भी पट्टी पे ब्लड नहीं जा रहा है वहाँ पानी वो सूखी रह रही है और इसीलिए पानी जो है वो कूलिंग उतनी अच्छी प्रॉपर नहीं हो रही। हमारी बॉडी में क्या होता है, जिस ऑर्गन पे वो छेद बंद है वहाँ का ऑर्गन में दर्द होने लगेगा, और जैसे पैरों में नहीं जा रहा ब्लड प्रॉपर तो पैरों में दर्द होने लगेगा, है ना। लीवर में नहीं जा रहा तो लीवर की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, लंग्स में नहीं जा रहा तो लंग्स की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, किडनी में जा रहा तो किडनी की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। ये सारी चीज़ें हो रही हैं और हमारी मेन समस्या ये है कि हमने क्या किया है, हमने भी अपने इस बॉडी में बहुत सारा गंदा चीज़ें डालनी शुरू कर दी। उनकी चिप्स जम रही है, उनकी गंद जम रही है, उनकी गाद जम रही है और वही बीमारी का कारण है। क्योंकि भगवान ने हमें बिल्कुल पवित्र बना के भेजा था, बिल्कुल प्योर। बचपन में हमें कोई बीमारी नहीं थी। 20 साल में आप बहुत दौड़ते भागते थे, ज़मीन पे बैठना तो क्या, आप ज़मीन पे बैठे बैठे 10 बार उठते बैठते थे। घोड़ा बादाम छाई पीछे दे के मार खाई में कितनी बार हम बैठते थे, दौड़ते थे और दौड़ के गोल चक्कर लगाते थे। हमें ध्यान भी नहीं आता था कि हमको उठने के लिए किसी फर्नीचर को पकड़ना पड़ेगा या किसी बच्चे का या किसी लड़के का हाथ लेके उठना पड़ेगा। आज यदि कथा भी होती है तो लोग नीचे नहीं बैठ पाते। क्यों? क्योंकि वो गलत इनका हो रहा है। इसको करने के लिए ठीक क्या करना है, ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ठीक करने के लिए आपको इसके कोई बाईपास या छेद खोलना, और ये छेद वेद खोल के साफ़ कर देते हैं अपन, लेकिन होगा कुछ नहीं, क्योंकि वो अगले साल फिर वो स्थिति बन जाएगी। इसका सबसे बढ़िया तरीका है, यदि हम इसको साफ़ ना भी करें तो भी वो अपने आप साफ़ हो जाएगा। उसके लिए एक तरीका है कि जो इसमें पानी डालें तो इसको पहले, पानी डालने से पहले यहाँ पे एक फ़िल्टर लगा दें और वो पानी ऊपर से जो आ रहा है वो फ़िल्टर में आ रहा है। अब वो फ़िल्टर से पानी फ़िल्टर होके साफ़ होके इसमें जाएगा तो क्या करेगा, वो सारी चिप्स को, क्योंकि अब वो साफ़ पानी है, वो चिप्स को तोड़ेगा तो टूटेगा तो चिप्स, और चिप्स को ले जाएगा नीचे और नीचे ले जाके वो उसको डिज़ोल्व करके बाहर ले जाएगा। क्योंकि अब नया पानी साफ़ आना शुरू हो गया तो पुरानी गंदगी बहाई जाएगी। क्योंकि हम इसको हर हफ्ते नीचे से खोल देते हैं, पानी इसकी गंदगी निकाल देते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस है। ऐसे 3-4 हफ्तों में वो गंदगी पूरी निकल जाएगी जो पहले से है, और ये जो पानी साफ़ आ रहा है तो इस तरह से 1-1.5 महीने में कूलर बिल्कुल क्लीन हो जाएगा और हम देखेंगे कि यहाँ से सारे ब्लॉकेजेस अपने आप खुले। अब ब्लॉकेज होंगे ही नहीं। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि चिप्स नहीं बन रही। चिप्स क्यों नहीं बन रही? क्योंकि पानी गंदा नहीं आ रहा। हमारे साथ भी तो यही हो रहा है। हम आपको समझा रहे हैं कि भाई ऐसा है, ये जो मुंह है ना, यहाँ फ़िल्टर लगाना पड़ेगा, इसका फ़िल्टर यहाँ टांगना है, यहाँ पे पानी आए, हमारा फ़िल्टर हमारे मुंह में फ़िल्टर लगाना। हम खा क्या रहे हैं? किसी भी होटल में जाइए और यदि वो आपको बताता है कि ये पनीर की सब्ज़ी है, आप पूछिए पनीर, तो पनीर है तो वो दूध कहाँ से आया? वो कहेगा अरे आपको इससे क्या करना, आप पनीर बैठ के खाए। अरे कैसे किसी बात कर रहे हैं? मुंह में डाल रहा हूँ सर, मैं अपने पेट में डाल रहा हूँ, और आप मुझे बता नहीं रहे पनीर आया कहाँ से। आप ये बता नहीं रहे कि ये सामान आप सब जो हमको खिला रहे हो कहाँ से। तो भाई ऐसे होटल में जाना बंद कर दो। मैं बोलता हूँ ढाबा ज़्यादा अच्छा, सामने वो बनता दिख रहा है वो खा लो। तो आपको जो मैंने आपको बताया, ये ऐसा सिंबल, ये ऐसा और ऐसा, इस पर ध्यान रखिए। ये 10 पॉइंट है। मैंने आपको बताया सुबह 8 बजे खाना खाना शुरू करिए और 6 बजे खाना खाना ख़त्म कर दीजिए। 3 चीज़ें बंद कर दीजिए। फ़िल्टर लगा रहा हूँ मैं, 3 चीज़ें बंद कर दीजिए। एक बंद करिए शक्कर, बिल्कुल शक्कर मत खाइए। दूसरा बंद करिए नॉन-वेज, बिल्कुल नॉन-वेज मत खाइए। तीसरा बंद कर दीजिए दूध और दूध से बनी चीज़ें बिल्कुल मत खाइए। कोई आर्ग्यूमेंट मत करिए। आर्ग्यूमेंट के लिए अलग अलग का मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन आज मैं कूलर के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ कि फ़िल्टर लगाए, कूलर अपने आप ठीक हो जाएगा। यहाँ हमको फ़िल्टर लगाना है, हम अपने आप ठीक हो जाएंगे। तो आगे से क्या करिए, ये 3 चीज़ें मत खाइए। अभी तो मान लीजिए, हाँ तो बोल दीजिए, कोई बात नहीं, आप खाते रहना। बहुत सारे डॉक्टर हैं, उनको भी तो अपना धंधा चलाना है ना। लेकिन यदि आप में से 50% लोग भी मेरी बात मान लेते हैं तो वो उनको किसी डॉक्टर के पास, किसी हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरी तरह। मैं 2012 से मैंने एक भी टेबलेट नहीं खाई, और आप देख रहे हैं मेरी फिटनेस में इतना दुबला पतला नहीं था, मेरे बॉडी इतनी बढ़िया स्ट्रांग नहीं थी। पहले मैं इतना दौड़ता नहीं था, इतने क्लब ज्वाइन नहीं कर रहे थे। आज जो मैं सब कर लेता हूँ। तो मैं आपको बताया ये 3 चीज़ें आप समझ गए क्या बंद करनी है। ये 8 बजे से खाना स्टार्ट करना है, 8 बजे सुबह जूस पीना है। हमसे लीजिए या अपना घर में बनाइए, हमसे सीख लीजिए कि कैसे बनाना है, कैसे कैसे पीना है, और कौन सी डिजीज़ में कौन सा जूस पीना है। तो वो आप इसमें सीख के आप कर लीजिए। कितने 8 बजे जूस पीना है, 8:30 बजे फल खाना है, जैसे आपने वीडियो में मेरे को देखा होगा, मैं खाता रहता हूँ चाहे जब वीडियो बना के भेजता हूँ। और 9 बजे आपको खाना खाने से पहले, 9 बजे खाना खाना है, 9:30 मैक्सिमम खाना खाने से पहले सैलेड खाना है, सलाद खाना है, और 9 बजे 9:30 बजे खाना खा लेना है।
बस 11 साढ़े 11 बजे आपको कुछ भूख लगती है तो आप एक रोटी खा सकते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि आपने बहुत सारे फल खा लिए हैं 8:30 बजे और आपने खाना भी अच्छे से दबा के खा लिया, आप ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। यदि ज़रूरत लगती है तो थोड़ा सा ककड़ी वकड़ी एक आध खा सकते हैं या थोड़ा सैलेड और खा सकते हैं 11 12 1 बजे, और फिर 4 बजे आप नारियल पानी पी सकते हैं और 6:30 बजे आप खाना फिनिश कर दें। 6 बजे आप खाना शुरू करें, 6:30 बजे तक खाना फिनिश कर दें और देखिए उसके बाद फिर कुछ मत खाइए, पूरा आप जो है वो फास्टिंग रहने दीजिए। तो मैंने आपको बताया कि 6:30 बजे से 14 घंटे की फास्टिंग करिए सुबह 8 बजे तक। ये आप बात समझ गए। अब ये 5 फिंगर और समझ लीजिए। ये मैंने बताया फल, ये मैंने बताया सलाद और सब्जियां, और ये 3 जो आप देख रहे हैं ये है आपकी नींद। बहुत भरपूर सोइए, सोने में कटौती मत करिए, आराम से सोइए। जो आदमी सो नहीं पाता वो दुनिया का सबसे गरीब आदमी है, भले वो कितना ही रुपए कमाता हो। नींद कम मत करिए, नींद दबा के सोइए अच्छे से। और नहीं आ रही जिनको नींद, इंसोम्निया है, मैं अभी कल वीडियो बनाने वाला हूँ कि नींद आएगी कैसे। बिल्कुल नींद आने लगेगी। आप मेरी तरह ये वाले फूड खा के देखिए, नींद बिल्कुल आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। धूप का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। मेरा जूस का बिजनेस है, लड़के आते हैं सुबह सुबह बनाते हैं और वो बांटने जाते हैं। जब एक आध लड़का उनमें टीम में से नहीं आता तो मुझे जाना पड़ता है और मैं उसको बोलता हूँ थैंक यू भाई कि तूने आज मेरे को जाने का मौका दिया, क्योंकि अब मुझे 2.5 घंटे की पूरी 2.5 घंटे लगते हैं एक रूट पे जाके बांटने में। करीब 100 150 120 के करीब घर होते हैं, तो उन सबको घर पे जाके जूस देना, मतलब आपको सीढ़ियाँ भी चढ़नी है, आपको दौड़ भी लगानी है, आपको गाड़ी भी तेज़ चलानी है, आपको धूप में घूमना है पूरे टाइम। और कार से नहीं जाता मैं, एक्सेस है मेरे पास, उससे जाता हूँ। आप ये देखिए कि जब मैं आता हूँ तो इतना मज़ा आता है आने के बाद। बहुत सारी धूप, इतना गर्मी के होने के बावजूद मुझे गर्मी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि वो एंजॉय करने लगता है बॉडी। यदि आपके शरीर में धूप नहीं है तो विटामिन डी कम होगा, B12 कम होगा, और उसके बाद आपको धूप देखनी भी बुरी लगेगी। आप कमरे की खिड़कियाँ बंद करने लग जाएंगे, आप घर से निकलेंगे नहीं, आपको गर्मी ज़्यादा लगने लगेगी, चिड़चिड़ाहट ज़्यादा होने लगेगी, चिनमिनाहट होने लगेगी। ऐसा लगेगा चींटे काट रहे हैं, कीड़े काट रहे हैं, चींटियाँ काट रही हैं, मच्छर है नहीं कहीं, मच्छर काटने लगेंगे, पैरों में झंझनाहट होने लगेगी, पैर से चलना मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारी की सारी बीमारियां धूप की वजह से है। तो मैं आपको बताऊं कि आप नींद हो गई, धूप हो गई, और एक एनिमा पॉड के बारे में अलग से वीडियो बनाया। यदि आपका पेट ठीक नहीं है, दुनिया की कोई ताकत आपको वो काम नहीं करके दे सकती जो एनिमा पॉड करता है। अलग से वीडियो मैंने बनाया हुआ, वो आप देख लीजिएगा। ये 10 चीज़ें बस। जैसे ये कूलर ठीक हुआ, ऐसे ही हम आराम से ठीक हो जाएंगे। ये कूलर का एक एग्जाम्पल देने में लाया था, कितनी गंदगी जमी हुई है, वो ब्लॉकेज बना रही है। ऐसे तो हम हैं, हमने गलत चीज़ें खाई हुई हैं और हमने उसको अमृत बोल के खाया हुआ है। आप रोज़ हल्दी का दूध पी रहे हैं रात को अमृत बोल के, गलत है, वो मत पीजिए। वो जानवर का दूध है भाई, जानवर के बच्चे के लिए है। खरगोश का बच्चा इतनी तेज़ी से डेवलप होता है कि 14 दिन के अंदर वो वयस्क हो जाता है। गाय का बच्चा 2 साल में वयस्क हो जाता है, और हमको वयस्क होने में 20 साल लगते हैं। तो मतलब हमारी ग्रोथ बहुत स्लो है। लेकिन हम यदि खरगोश का या गाय का या बकरी का या भैंस का दूध पी लेंगे तो हमारी ग्रोथ इतनी तेज़ हो जाएगी और हम जो है वो ब्लॉकेजेस बनने लगेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा कैल्शियम जब बॉडी में जाएगा तो वो चाहिए ही नहीं बॉडी को, उसने बनाया भी नहीं, वो आपने दे दिया, वो ब्लॉकेज बनाएगा। अब आप देखिएगा किसी को मान लीजिए कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है उसका, तो ज़रा उससे क्वेश्चन पूछिए कि आप दही खाते हैं क्या? बोलेगा हाँ। आप मठा पीते हैं? बोलेगा हाँ। आइसक्रीम खाते हैं? हाँ। पनीर खाते हैं? हाँ। रोटी में घी लगाते हैं? हाँ। नॉनवेज नहीं खाता। तो इतने सारे तो नॉनवेज खा लीजिए जो जानवर से आ रहे हैं। नॉनवेज वालों को भी प्रॉब्लम है, लेकिन दूध वालों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि वो दबा के खा रहे हैं, वो तो नियम से खा रहे हैं, वो तो जान न चाहते हुए भी खा रहे हैं। बच्चों को दौड़ दौड़ के दूध पिला रही हैं माएँ, भाग भाग के दूध पिला रही हैं। तो आप ये करना प्लीज़ बंद करें और अपने आप को मेरी तरह स्वस्थ करें। आप यदि नहीं मेरी बात मान रहे तो एक काम करिए, केवल 1 महीने के लिए मेरे कहे अनुसार जूस पी लीजिए, मेरे कहे अनुसार फल खा लीजिए और मेरे कहे अनुसार जीवन जी लीजिए। ये 10 पॉइंट बस 1 महीने बाद। और उसके बाद यदि आपका थायराइड ठीक नहीं हुआ, यदि आपका माइग्रेन ठीक नहीं हुआ, यदि आपका अल्जाइमर ठीक नहीं हुआ, यदि आपका पेट ठीक नहीं हुआ, यदि आपके पैरों का दर्द ठीक नहीं हुआ, यदि आपकी शुगर ठीक नहीं हुई, मुझे बताइए कि कैसे नहीं होती, होएगी। और यदि नहीं होती है तो हम वीडियो पे बात करेंगे। उसके बाद कुछ और प्रॉब्लम आ रही है क्या देखेंगे। वैसे आती नहीं है अभी तक। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपने समझा दिया ध्यान से। इसको अप्लाई करिएगा। फ़िल्टर इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो एक मशीन है। अभी हम ऊपर से इसको रेग मार्क से थोड़ा घिस के निकाल देंगे, नीचे का भी निकाल देंगे। ये एक मशीन है, यहाँ रेग मार्क चलाया जा सकता है, बॉडी में कोई रेग मार्क नहीं चलाया जा सकता। समझ रहे हैं आप? तो बॉडी में आप खुलवाइए मत बॉडी को, बॉडी के ऊपर कुछ मत करिए। बॉडी में सिर्फ एक काम करना है,
जो इसमें भी हम कर सकते हैं। टाइम थोड़ा लग जाएगा इसमें, इसको 2 दिन में साफ़ करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, उसको रेग मार्क कर देने से होगा थोड़ी कुछ नहीं। मैंने आपको बताया वो फिर से डिपॉजिट हो जाएगा ना, क्योंकि पानी तो वही है, बदलना है पानी और यहाँ बदलना है फ़िल्टर। मुंह में लगाइए फ़िल्टर। मंदिर भी जाते हैं और भगवान जी ने, किसी ने प्रसाद दिया, उसमें चने चिरौंजी हैं, चिरौंजी मतलब वाइट कलर की शुगर के दाने हैं। हम सॉरी पंडित जी, मैं चने ले लेता हूँ, चने ले लिए, ये मैं खा नहीं पाऊँगा क्योंकि मैं फेंक सकता नहीं, कहीं आप प्लीज़ इसको वहीं रख दीजिए। अब मैं ये नहीं कह सकता कि दूसरों को भी मत दीजिए, कहना तो चाहिए मुझे, लेकिन मैं नहीं कह पाता मंदिर वगैरह में। पर आपसे बड़ा स्ट्रिक्टली कहूँगा कि शुगर मत खाइए, शुगर खाना बंद करिए, नॉनवेज मत खाइए, नॉनवेज खाना बंद करिए। और तीसरी चीज़ क्या मत खाइए बताइए? मैंने आपको बोला शुगर नहीं खाइए, नॉनवेज नहीं खाइए, और तीसरी चीज़ जो है वो नहीं खानी है दूध, और दूध से बनी चीज़ें वो भी एक तरह का नॉनवेज ही है। तो ये सब चीज़ें बंद कर दीजिए और शुरू कर दीजिए फ्रूट और सैलेड, बहुत बढ़िया। तीसरा नींद और धूप और एनिमा करके अपना पेट साफ़ कर लीजिए। देखिए बिल्कुल पतला पेट है, बिल्कुल बढ़िया बॉडी हो गई मेरी। आप यदि मेरे मसल्स वसल देखेंगे, शानदार ऐसी मेरी बॉडी। 22 साल के हमीदिया कॉलेज में थी मैं, हमीदिया से मैंने बीकॉम करा, उसके बाद CRIM से मैंने MBA करा। आज मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, करीब 24 कंपनियों में मैं वर्कशॉप करता हूँ और वो मुझे समय समय पर बुलाते हैं। मैंने HR से MBA किया, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, एटीट्यूड, टीम बिल्डिंग, इस तरह के वर्कशॉप करता हूँ। और जब 2008 में मैं बीमार पड़ा तो मैंने नेचुरोपैथी ज्वाइन करी, नेचुरोपैथी पढ़ी, और 2012 से मैंने एक भी टैबलेट नहीं खाई। पता है क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ फ़िल्टर लगा दिया है। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।